क्या ईरान युद्ध केमिकल वॉर में तब्दील हो रहा है? क्या ईरान युद्ध से हवा और पानी जहरीले हो रहे हैं? ये सवाल युद्ध में लगातार हो रहे तेल डिपो और रिफाइनरीज पर अटैक के बाद उठे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हमले से जलते ईंधन का धुआं और इससे निकलने वाले जहरीले केमिकल हवा और पानी को दूषित कर रहे हैं। जैसे इजराइल ने जब तेहरान में ऑयल डिपो पर अटैक किया, तब तेहरान में एसिड रेन होने की खबर आई। ईरान का आसमान कई दिनों तक काले धुएं के गुबार से भर गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध में अब तक ऐसी 300 घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे पर्यावरण को गंभीर नुकसान का खतरा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है कि मिसाइल बम के फटने से भारी मेटल और जहरीली गैस हवा पानी में घुल जाते हैं, जिससे कई दशकों तक इसका असर रहता है। खाड़ी युद्ध के वक्त जब कुवैत में तेल के कुओं में आग लगी, तब जलते कुओं का धुआं कई हजार किलोमीटर तक पहुंच गया था। तब भी हवा में मिले जहरीले तत्वों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था। NTRDX जो यूज किए जाते हैं युद्धों के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान सीधे हमारी खेती बाड़ी से लेके पानी, मिट्टी और सब पर उसका बड़ा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यावरण को होने वाले इस नुकसान से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को परेशानियां हो सकती हैं। इसी वजह से जब तेहरान में तेल डिपो पर अटैक हुआ, इसके बाद ईरान ने नागरिकों को घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी थी। यानी जंग का परिणाम जो हो, लेकिन हर तरफ से मुश्किल में मानवता ही है। जैसे अब खबर है कि ईरान युद्ध का असर जरूरी दवाओं के दाम पर भी पड़ सकता है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद कई दवाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बुखार की दवाई हो या फिर डायबिटीज की दवाई हो, इसके साथ ही साथ एंटीबायोटिक, इनके निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर संकट है। ऐसे में आशंका है कि इन दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। मतलब युद्ध 3 देश लड़ रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरी मानवता को उठाना पड़ रहा है।